गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बी हाइव बुक जो है उसका लास्ट चैप्टर इफ़ आई वर यू हमने स्टार्ट कर दिया था। 2 क्लासेस भी हो गई थी हमारी इसकी, और इसमें हमने एक स्टोरी जो चल रही है जिराट की, जो कि एक लोनली प्लेस है एसेक्स। उसमें एक कॉटेज है छोटा सा, वहाँ रहता है। एक दिन वहाँ पर एक इंट्रूडर जो है वो एंटर कर जाता है, और इंट्रूडर का जो इंटेंशन है वो ये है कि वो उसको मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना चाहता है। और जिराट जो है बहुत कॉन्फिडेंटली जो है उससे बात करता है, बट अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था अब तक की स्टोरी में कि भाई ये जो इंट्रूडर है जो उसको मारना चाहता है, क्या उसको वो सक्सीड हो पाएगा। और दूसरा जो बात की जिराट का जो एक बिहेवियर है कि वो बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इंट्रूडर का डायलॉग है, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। देखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास हर चीज़ की वजह है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराट। अब मैं थोड़े मतलब कि मैं विंसेंट चार्ल्स जिराट बनने जा रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक। अब मुझे पता लग गया है कि वो कैसे बात करता है। नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ। पॉश मतलब बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है हाईली डेवलप्ड। दैट पॉश स्टफ्स कम्स ईजी। ये जो अमीर लोगों के जो ढंग हैं बात करने के, उठने बैठने के, ये आसानी से सीखे जा सकते हैं। दिस इज़ मिस्टर वी.सी. जिराट स्पीकिंग। वो मतलब कि बोल के बताता है, दिस इज़ मिस्टर वी.सी. विंसेंट चार्ल्स जिराट स्पीकिंग। पेंटोमाइन ऑफ फोनिंग, फ़ोन करने का नाटक करता है, इमिटेट करता है। एंड इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना, उस तरह से। एंड दैट्स नॉट ऑल। और यही बात ख़त्म नहीं हुई। ही स्टैंड्स अप, गेट्स अप अ मिनट, और कहता है कि 1 मिनट के लिए खड़े होना। जिराट भी खड़ा हो जाता है। नाउ टेक्स अ लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। तो जिराट ने कहा, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। तुम इतने अच्छे सजे धजे नहीं लगते हो। नॉट वेल, सॉरी, नो, नहीं, वेल, ठीक है, दैट गोज फॉर यू। यही बात तुम पर भी लागू होती है, मतलब तुम भी कोई ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं दिखते हो। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेसिस एंड आई विल बी, सॉरी, स्पेक्स। हाँ, आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद। बस अब मुझे स्पेक्स पहनने हैं जैसे तुमने हॉर्न रिम्ड स्पेक्स पहने हुए, और उसके बाद मैं आसानी से तुम्हारी इस पर्सनैलिटी को कैरी कर लूँगा। व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, जिराट ने कहा। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। ये तुम्हें नीचा दिखा देंगे, मतलब तुम्हारी प्लानिंग को जो है चौपट कर देंगे। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम इनको लेकर केयरफुल नहीं रहे। दैट विल बी ऑल राइट, वो सब ठीक हो जाएगा। योर्स विल फिट मी फाइन। तुम्हारे वाले जो कपड़े हैं वो मुझे बिल्कुल फिट आएंगे। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। लेकिन तुमने मेरी जो टिप्पणी थी उसका एक पॉइंट मिस कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर। आई सेड यू आर लकियर दैन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस। मैंने ये कहा था कि तुम ज़्यादातर जो मेलोड्रामेटिक विलियंस होते हैं, जो अति नाटकीयपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनके जो विलन्स होते हैं, उनके जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लकी हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। ये बात जो मैंने कही थी ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा नहीं थी। ट्रिब्यूट मतलब उसका अभिवादन करना, उसकी प्रशंसा नहीं थी। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ गुड रीज़न। तुम मुझे एक अच्छे कारण के लिए नहीं मारोगे। सो दैट्स वॉट यू थिंक। ये बात वो है जो तुम सोचते हो। यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड, और तुम ईश्वर का धन्यवाद दोगे कि यू डिडंट शूट सूनर, कि अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले मारा नहीं। कम ऑन, छोड़ो भी। व्हाट इज़ ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, बेहतर होगा जल्दी से बताओ। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये इस तरह की बातें जो हैं मुझे बोर करती हैं। तो जिराट ने कहा, योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी। तुम्हारा विचार है पुलिस को धोखा देना मुझे मारकर, एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी,
और मेरी आइडेंटिटी लेकर। यही है ना तुम्हारा आइडिया? यस, आई लाइक द आइडिया, और मुझे आइडिया पसंद है। बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इसमें तुम्हारा कुछ फ़ायदा होगा? नाउ लिसन हियर, मेरी बात सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सब योजना बनाई है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं एक शहर में काम करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, हालात कुछ बिगड़े। एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। ओके, सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और तब से मैंने कुछ नहीं किया है सिवाय भागने के। यहाँ वहाँ पुलिस मेरे पीछे है। एंड दिस इज विच डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, एंड दिस इज वेयर, और ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हें ये भागना जो है वो लेकर आया है। मतलब भागते भागते तुम यहाँ तक आ गए। इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, जगह का नाम है। मतलब भागते भागते मैं एल्सबरी पहुँचा। दैट इज़ वेयर आई सॉ यू, वहाँ पर मैंने तुम्हें देखा। मतलब बता रहा है, इंट्रूडर जो है वो जेरार्ड को बता रहा है, वहाँ पर मैंने तुम्हें देखा इन कार। 2 अदर पीपल सॉ यू, 2 और लोगों ने भी तुम्हें वहाँ देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और उन दोनों ने तुमसे बात शुरू कर दी। आई लिसन, मैंने उस बातचीत को सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वियर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़े अजीब हो। काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, मतलब एक रहस्यमय व्यक्ति की तरह। मतलब मैंने वहीं से ही तय कर लिया कि जो भी मेरा प्लानिंग में मुझे बंदा चाहिए जहाँ पे मैं रहूँ और उसकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करूँ, वहीं से मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हारे पास जाऊँगा, तुम्हें किल करके, तुम्हें मर्डर करके तुम्हारी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लूँगा, ताकि पुलिस जो है वो मेरे पीछे अभी तक लगी हुई है, वो उससे मैं बच सकूँ। ओके, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो उसने कहा ना तुम मुझे रहस्यमय व्यक्ति लगते हो। उसने कहा कि ये एक ऐसा रहस्य है विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी तरफ ध्यान न देते हुए, उसका अपमान करते हुए कहता है, यू फोन योर ऑर्डर, तुम आदेश करते हो, अपने फ़ोन के ऊपर आदेश करते हो, सामान वगैरह मंगवाते हो। ओके, समटाइम्स यू गो अवे, कभी कभी तुम बाहर जाते हो। सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, लेकिन ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहते हो, तुरंत वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, यही वो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रेक, तुम्हारे बारे में जब मैंने सुना तो ये मेरी सबसे बड़ी सफलता थी कि हाँ, मुझे ऐसा ही एक व्यक्ति की तलाश थी जो कम लोगों से मिलता हो, कम बाहर आता जाता हो। Apparently, you haven't the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery. लेकिन अभी तक you haven't the intelligence, तुम्हारे में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि तुम मुझसे पूछो कि why I am interested in this clock of mystery. क्लॉक कहते हैं ड्रेस को, पोशाक को। ये जो रहस्यमयी पोशाक जो मैंने पहन रखी है, वो मैंने ऐसा क्यों कर रखा है, ये तुमने अभी तक पूछा नहीं तुम्हारी इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। तो प्रिपेयरिंग टू शूट, उसको गोली मारने के लिए प्रिपेयर होता है। एज आई सेड बिफोर, दिस कन्वर्सेशन बोर मी, देखो जैसा मैंने पहले कहा था कि मुझे इस तरह की बातें बोर करती हैं। डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट, अगर तुमने गोली चलाई, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम निश्चित तौर पर लटका दिए जाओगे, मतलब फांसी पर। इफ नॉट एज योर सेल्फ, अगर अपने रूप में नहीं, देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में तो लटका ही दिए जाओगे। ये क्या बात हुई? जब उसने कहा ना कि अगर तुमने मुझे गोली मारी तो तुम निश्चित तौर पर फांसी पे लटका दिए जाओगे, और जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उस रूप में नहीं लटकाई पुलिस तुम्हें, लेकिन वीसी जेरार्ड के रूप में तो लटका ही देगी। व्हाट इज दिस? उसने कहा दिस इज योर बिग सरप्राइज, यही तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे, एंड आई वॉज राइट, और मैं बिल्कुल सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ आज क्यों हूँ। एंड गॉन टुमारो, और कल जा रहा हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कभी व्यापारियों से नहीं मिलता, मतलब आने जाने वाले किसी लोग से नहीं मिलता। यू मे से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि जो मेरी आदतें हैं, कम लोगों से मिलना, कम आना जाना, ये तुम्हें सूट करती हैं। यू आर अ क्रुक, तुम एक धूर्त हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पादरी हूँ, संडे स्कूल टीचर?
जो चर्च में फादर जो उपदेश देता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं भी तुम्हारी कैटेगरी का आदमी हूँ। द गेम इज अप एज फार एज आई एम कंसर्न, खेल खत्म हो चुका है जहाँ तक मेरा संबंध है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ हालात बिगड़े। आई सेड इट विद बुलेट्स, और ये बात मैंने गोलियां चलाते हुए कही, एंड गॉट अवे, और वहाँ से भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न, और उनको पुलिस लोग के लोगों को वो चीज़ें मिली जो उस बेवकूफ़ को जला देनी चाहिए थी, मतलब कुछ प्रूफ उनके हाथ लग गया। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मैं किसी समस्या की उम्मीद कर रहा था, मतलब कोई समस्या खड़ी होने वाली है। माई बैग हैज़ पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, मेरा बैग बिल्कुल पैक है यहाँ से भागने के लिए। देयर इट इज़, मतलब कहने का ये है कि वो जो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड था ना, वो एक्चुअल में विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड था ही नहीं, वो खुद एक क्रिमिनल था। तो इंट्रूडर का इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस? दैट इज डिस्गाइज, ये रूप बदलने वाले सामान है, मतलब मूछें वगैरह, फॉल्स मस्टाश, नकली मूछें, एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी, अब यकीन करोगे तुम मेरे पे? तो थोड़ा सोचते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, अपने दिमाग के अंदर जो भी कीचड़ है, मतलब जो भी गलत बातें चल रही हैं उनको साफ करो, एंड लेट्स गो, और चलो यहाँ से मेरे साथ इन द कार। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार, अगर तुम्हें लगता है ये कोई चाल है, ये कोई जाल है, कोई प्लानिंग है, तो मैं कार में तुम्हारे साथ हूँ ना। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और अभी भी बंदूक तुम्हारे पास है। तो इंट्रूडर का मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो। देन डोंट वेस्ट टाइम, तो फिर समय बर्बाद मत करो। ये कहकर वो जाता है, पिक्स अप हैट एंड बैग, अपना हैट और बैग उठाता है। इंट्रूडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, देखो बॉस, मतलब उसको बॉस कह रहा है, बॉस कह के संबोधित कर रहा है। आई एम वॉचिंग यू, मेरा ध्यान तुम पर है, मतलब कोई होशियारी मत करना। आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, देखो मैंने एक आदमी को मुख्य सड़क पर रख छोड़ा है। ही विल रिंग अप, वो हमको फ़ोन करेगा, इफ़ ही सीज पुलिस, अगर उसने पुलिस को देखा तो। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसी बीच टेलीफोन बेल रिंग्स। कम ऑन, आ जाओ, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से हम सीधे गैरेज की तरफ जाएंगे। तो इंट्रूडर का हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, भाई तुम ये कहो जो बोल रहे हो ये सच है, ये मैं कैसे मान लूँ? ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, लो आओ खुद देख लो। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जेरार्ड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, दरवाज़ा खोलता है और एक कदम पीछे हट जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट, इंट्रूडर जो है वो आगे की तरफ झुकता है इंस्पेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कि भाई ये सच बोल रहा है झूठ। उन्होंने कहा ना कि पुलिस आ गई है, जल्दी चलो। विद इज साइड टूवर्ड्स जेरार्ड, और उसकी जो बगल है वो जेरार्ड की तरफ होती है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, है ना। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे वो अपना सिर घुमाता है, जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड। वो जो राइट साइड में दरवाज़ा था ना, वो एक्चुअल में गेट नहीं था, वो कपबोर्ड था, दीवार के अंदर जो अलमारी होती है। तो जैसे ही उसने पर्दा हटाया, गेट खोला और उसके अंदर का ये देखो पुलिस आ गई। तो जैसे ही उस इंट्रूडर ने उस कपबोर्ड की तरफ अपना मुंह किया, तो पीछे से उसको धक्का दिया कपबोर्ड में, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और ठोकर मारते हुए रिवॉल्वर जो था उसके हाथ से छुड़वा लिया। ही स्लैम्स द डोर, दरवाजे को बंद करता है, एंड लॉक्स इट, पैक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू फोन। इसको लॉक कर देता है, रिवॉल्वर को पिक्सअप उठाता है, एंड गोज टू द फोन, और फोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, और बंदूक का जो पॉइंट है वो कपबोर्ड के दरवाजे की तरफ रखते हुए वो खड़ा हो जाता है, वहाँ पर बात करने लगता है। इंट्रूडर
रैटल्स डोर, अंदर से धम धम करके दरवाज़ा बजाता है और चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जेरार्ड कहता है, हेलो, यस, फ़ोन पे बात कर रहा है, स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, माफ़ करिएगा, वो जो रिहर्सल के लिए आपको जो प्रॉप्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो मैं भी आपको अवेलेबल नहीं करा सकता। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ बॉदर, यहाँ पर मेरे साथ कोई समस्या हो गई है। क्वाइट अम्यूजिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग समस्या है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है इस समस्या को मैं अपने अगले नाटक के अंदर ज़रूर रखूँगा, मतलब प्रदर्शित करूँगा स्टोरी के अंदर। लिसन, कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप, सुनिएगा, क्या आप मेरे दोस्त सर्जेंट को कह सकते हैं कि वो यहाँ आए, हियर, यहाँ पर, तुरंत यहाँ पर आए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, हो सकता है इस समय वो आपको पब्लिक बार के अंदर बैठा हुआ मिले। तो स्टोरी का जो कंक्लूज़न निकला वो ये है कि जो विंसेंट चार्ल्स जॉर्ज जिरार्ड था, वो एक्चुअल में विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड नहीं था, वो ऑलरेडी खुद एक क्रिमिनल ही था जिसने कि विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड की जगह ले रखी थी। और ये दूसरा क्रिमिनल जो आया था, ये जिस पर्पज़ से वहाँ आया था उस पर्पज़ को वो पहले से ही यूज़ कर चुका था, और फाइनली वो उसको बंद करके वहाँ से भाग जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, सी यू।